गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और आज के समारोह के केंद्र बिंदु श्री मीना साहब, आदरणीय ठक्कर साहब, आदरणीय पंचाल साहब, आदरणीय श्री स्पीकर अशोक भाई, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री अमित भाई, मंजू बहन, आदरणीय सभी गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, उनके परिवारजन, सरकार के सभी अधिकारी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, आप सबका स्वागत है। दरअसल ये समारोह मुझे मुख्यमंत्री के निवास पर करना चाहिए, लेकिन पिछली बार का मेरा अनुभव था और गुजरात में कुछ बना ऐसा है कि वर्षा ऋतु में ही ये परिवर्तन आता है और वहां जो व्यवस्था है उसमें कुछ कठिनाइयां खड़ी हो जाती है और हम वर्षा की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। तो मैंने मीना साहब से प्रार्थना की थी, अगर अनुचित न लगता हो तो वेन्यू कहीं और रखें, और आखिर इसके कारण हम आज यहाँ मिले हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये मुख्यमंत्री के निवास पर होना चाहिए था और कुछ प्राकृतिक असुविधाओं को लेकर के मुझे इस वेन्यू को पसंद करना पड़ा। मीना साहब के साथ पिछले सवा दो साल से उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। उनकी भाषा की रुजुता और हमारे ये सौभाग्य रहा कि हम पर राजस्थान का प्रेम रहा है। महामहिम जी भी राजस्थान से हैं, भगवती प्रसाद जी भी हमें राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और वैसे भी जब भी हमारे यहाँ हवा चलती है तो वहां राजस्थानी आती है। एक सरकार के रूप में हम लोगों का जो दायित्व रहता है, अब मैं मानता हूं कि इस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास राज्य सरकार ठीक से करे तो शायद सामान्य मानवी को जो न्याय की अपेक्षा है उसको पूर्ण करने में सुविधा बढ़ती है। और पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार का ये प्रयास रहा कि न्याय व्यवस्था के लिए जो आवश्यकता सुविधाएं जुटानी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, गुजरात सरकार ने काफी मात्रा में आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया है। और मैं अनुभव करता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी हाईकोर्ट जजेज और चीफ मिनिस्टर से कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बाय लाख गुजरात के विषय में वहां अच्छा बोला जाता है। और एक प्रकार से उदाहरण के तौर पे भी गुजरात का उल्लेख होता है। एक संवाद का माहौल, एक सहयात्रा का माहौल, ये हमने अनुभव किया है। मीना साहब ने जब भी किसी बात पर ध्यान आकर्षित किया सरकार के पास, अधिकतम विषयों में सरकार ने इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया है। और कभी कुछ बात रह गई तो भी उन्होंने बड़े
बहुत ही नम्रता के साथ जरूर कहा है कि अरे भाई ऐसा कैसे होता है, लेकिन उसमें प्रेम का तत्व अनुभव आता था। मीना साहब का गुजरात में होना और गुजरात में इवनिंग कोर्ट का प्रारंभ होना हिंदुस्तान के इतिहास में न्यायतंत्र की विकास यात्रा का जब भी उल्लेख होगा, इवनिंग कोर्ट ये विषय मैं मानता हूं प्रमुख रूप से उसकी चर्चा होगी हमारे देश में। और न्याय क्षेत्र एक ऐसा है कि जिसमें हम लोगों की ज्यादा कोई रोल नहीं रहता है, हम ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर जोड़ करके अपनी बात बता सकते हैं। और मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, इस विषय को मैंने खुल करके उस मीटिंग में रखा था, लेकिन वो अगर न्याय क्षेत्र में बैठे हुए लोगों ने उसको स्वीकृति न दी होती, उस विचार को बल न दिया होता, और टीम के लीडर के नाते मीना साहब ने उसको और उस समय सब्रवाल साहब ने अगर बल न दिया होता तो शायद ये ड्रीम ही रह जाता। वो धरती पर उतरा और आज शायद देश के 15-16 राज्य हैं जो किसी न किसी फॉर्म में, हर एक ने अपना नाम बदला होगा, समय बदला होगा, लेकिन इस मॉडल को देश के 16 राज्यों ने स्वीकार किया। और मैं मानता हूं कि व्यवस्थाओं में कुछ होता है, उसको ज्यादा अच्छा करना ये आमतौर पर मनुष्य की प्रवृत्ति है। और ईश्वर दत्त एक व्यवस्था ऐसी है मनुष्य में, वो जहां है वहां से ऊपर उठना चाहता है। जिन व्यवस्थाओं से जुड़ा है उन व्यवस्थाओं को और अधिक अच्छाई की तरफ ले जाना मनुष्य का स्वभाव है। गरीब से गरीब आदमी होगा, वो भी ये चाहता है। ये ईश्वर दत्त व्यवस्था है, और इसलिए हम चाहें या न चाहें कुछ तो अच्छा करने का प्रयास करते ही हैं। लेकिन कभी कभी समय की मांग रहती है कि चीजों को मोड़ देना, एक क्वांटम जंप की ओर ले जाना, और मैं समझता हूं कि वहीं पर कसौटी होती है। और तब जाकर के व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोगों के मन का ऐक्य नहीं हो तो संभव नहीं होता है। विचारों की एकता न हो तो संभव नहीं होता है। मैंने अनुभव किया, एक व्यवस्था का नेतृत्व मेरे पास है, दूसरी व्यवस्था का नेतृत्व मीना साहब के पास है। मुझे कभी भी ये कठिनाई महसूस नहीं हुई है इसको आगे ले जाने में।